दुनिया के मैप पर अगर आप इंडियन ओशियन के बीच में देखो तो एक छोटा सा रिंग शेप आइलैंड दिखेगा, डियागो गार्सिया। ये एक पावरफुल मिलिट्री बेस है, लेकिन हमेशा से ये ऐसा नहीं था। कभी ये पीसफुल आइलैंड था जहाँ पर लोग रहते थे अपनी छोटी सी दुनिया में। इस आइलैंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका लोकेशन। ये एग्जैक्टली उस जगह पर है जहाँ पर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सब तक रीच बना सकते हैं। ऊपर से ये एक कोरल एटॉल है, मतलब बीच में एक बड़ा सा लेगून जहाँ पर शिप सेफली रुक सकते हैं, और बाहर फ्लैट लैंड जहाँ पर लॉन्ग रनवे बन सकता है। सिंपल वर्ड्स में ये जगह नेचुरली मिलिट्री बेस के लिए ही डिजाइन हुई थी। लेकिन जब 18th सेंचुरी में यहाँ पर फ्रेंच आए तो उन्होंने यहाँ पर कोकोनट प्लांटेशन स्टार्ट किया और धीरे धीरे यहाँ पर एक कम्युनिटी डेवलप हुई जिन्हें आज हम चेगोशियंस कहते हैं। ये अफ्रीका और इंडिया के आए वर्कर्स के वंशज थे और उनकी लाइफ सिंपल थी, फिशिंग, फार्मिंग और छोटी सी सोसाइटी। फिर 1960s आया और दुनिया बदल रही थी। कोल्ड वॉर चल रहा था जहाँ से वो पूरे रीजन को मॉनिटर कर सके और जरूरत पड़ने पर क्विकली रिएक्ट भी कर सके। उन्होंने मैप देखा और उनकी नजर रुकी डियागो गार्सिया पर। लोकेशन परफेक्ट थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ पर लोग रहते थे। फिर एक डिसीजन लिया गया। 1965 में यूके ने इस आइलैंड को मॉरिशस से अलग कर दिया। 1966 में यूएस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और अब प्लान क्लियर था, यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनेगा। 1966 से 1973 के बीच एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो इस आइलैंड को धीरे धीरे खाली करने लगा। जो लोग बाहर गए उनको वापस कभी नहीं आने दिया गया। जॉब्स खत्म होने लगी, सप्लाईज एकदम रुक गई, लोग मजबूर होने लगे और फिर एक वक्त आया जब उन्हें शिप्स में डालकर मॉरिशस और सेशल्स भेज दिया गया। 1000 से ज्यादा लोग अपने घर से परमानेंट के लिए अलग हो गए। अब आइलैंड ऑलमोस्ट खाली था। अब इसका स्टार्ट हुआ दूसरा फेज। 1971 में यूएस नेवी आई और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। थोड़े ही सालों में डियागो गार्सिया एक एडवांस मिलिट्री बेस बन गया। यहाँ लॉन्ग रनवे बनाया गया, डीप वाटर पोर्ट, फ्यूल स्टोरेज और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड किया गया। इस बेस को एक नाम भी मिला, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट बैरियर। अब सवाल ये है कि इसका यूज क्या होता है। डियागो गार्सिया फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ता, लेकिन ये हर वॉर के पीछे होता है। गल्फ वॉर, अफगानिस्तान, इराक और ईरान, यहाँ से प्लेन उड़ते हैं और शिप्स रेडी रहते हैं और पूरा मिलिट्री सिस्टम सपोर्ट करता है। और जब कहीं भी वॉर स्टार्ट होती है तो यूएस ऑलरेडी तैयार रहता है। टाइम के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेंशन फ्लाइट से रिफ्यूल किया और कुछ एलिगेशन भी लगे डिटेंशन को लेकर, लेकिन उन पर क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। आज भी डियागो गार्सिया एक्टिव मिलिट्री बेस है, लेकिन एक और ट्विस्ट है स्टोरी में। मॉरिशस कहता है कि ये आइलैंड उसका है और इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये इशू रेज किया गया है। 2025 में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें सॉवरेनिटी मॉरिशस को मिली, लेकिन बेस लीज पर कंटिन्यू रहेगा 99 ईयर प्लस तक। तो अगर आप पूरी स्टोरी देखो तो डियागो गार्सिया सिर्फ एक आइलैंड नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे जियोग्राफी एक पावर बन सकती है और कैसे पावर डिसीजन लेती है, कैसे उन डिसीजंस का लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है। आज डियागो गार्सिया मैप पर सिर्फ एक छोटा सा डॉट है, लेकिन इसका रोल पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।